बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ फार्मोलॉजी के लेक्चर्स इन उर्दू हिंदी। हमने आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है। 13 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो गया। आज हमने पढ़नी है कन्वर्जन, ऑब्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन। कन्वर्जन, फर्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या आता है? इन सिंपली अच्छा, in conversion we simply switch the subject term with predicate term। सब्जेक्ट टर्म को हमने पहले डिस्कस कर लिया और प्रेडिकेट को भी हमने डिस्कस कर लिया। जो सब्जेक्ट टर्म होती है वो क्वांटिफाइड के बाद होती है और जो प्रेडिकेट टर्म होती है वो कैप्यूला के बाद आती है। अब हमने क्या करना होता है, सिंपली इसे स्विच कर देना होता है। कन्वर्जन में हमने सब्जेक्ट टर्म को स्विच कर देना है इसके प्रेडिकेट टर्म के साथ। The original contraposition to be converted is called convertant। जो हमारे पास ओरिजिनल प्रपोजिशन होगी उसे हम कन्वर्टेंट कहेंगे और जो रिजल्टिंग रीस्टेटमेंट होगी उसे हम कन्वर्ट्स कहेंगे। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देखें, ऑल एस आर पी, ये हमारे पास ओरिजिनल प्रपोजिशन है। ओरिजिनल इसे हम क्या कहेंगे, कन्वर्टेंट। कन्वर्टेंट और जो रिजल्टिंग रीस्टेटमेंट है ना, जिसे हमने दोबारा रिस्टेट करना, उसे हम कहेंगे कन्वर्ट्स। तो कन्वर्ट्स हमने कैसे करना है, सिंपली हमने क्या कर देना है, स्विच कर देना है सब्जेक्ट को विद इट्स प्रेडिकेट। अब ये हमारे पास प्रेडिकेट है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। हमने क्या किया, सिंपली इसे स्विच कर दिया, इनकी जो इनकी जगह है वो चेंज कर दिया। अब देखें, पहले ऑल एस आर पी है, अब क्या हो गया, ऑल पी आर एस। जो हमारे पास ओरिजिनल होगी वो कन्वर्टेंट और जो हमारे पास रीस्टेटमेंट होगी वो कन्वर्ट्स होगी। अब इसकी एग्जाम्पल देखें, ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर थीफ। ठीक है, इसको इसी तरह लेना, एस और पी, सम एस आर पी। तो इसको हमने क्या कर देना, सिंपली स्विच कर देना। तो अब हम क्या करेंगे, सम पी को पहले ले आएंगे, सम थीफ और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये हमारे पास क्या है, कन्वर्जन। ठीक है, क्या करना, सिंपली स्विच कर देना है सब्जेक्ट को विद इट्स प्रेडिकेट। अब इसकी वेन डायग्राम्स देखें, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया प्रीवियस लेक्चर में। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो इसका क्या बनेगा, कन्वर्ट्स, इससे रिप्लेस करना ना, तो इसका बनेगा ऑल बी आर ए। ये वेन डायग्राम्स हमारी डिस्कस हो गई हैं। नो ए आर बी, अब इसका बनेगा नो बी आर ए। सम ए आर बी, सम बी आर ए, सम ए आर नॉन बी, सम बी आर नॉट ए। ठीक है, इस सिंपली हमने एक ही किया, इसको रिप्लेस कर दिया, ये हमारी कन्वर्जन हो गई है। अब देखिए लॉजिकली इक्विवेलेंट, दिस शोज दैट ई स्टेटमेंट इज आइडेंटिकल टू इट्स कन्वर्ट्स। ये प्रीवियस देखें, ये देखें, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना कि अगर वैलिड और इनवैलिड हमने प्रैक्टिस की थी एक्सरसाइज में, कि अगर दोनों की हमारे पास डायग्राम, वेन डायग्राम सेम आती है तो वो हमारे पास लॉजिकली इक्विवेलेंट है, और अगर वो इक्वल नहीं आती तो वो हमारे पास क्या है, इनवैलिड। अब जरा देखें, अब इसमें कौन कौन सी ट्रू आ रही है, ये हमारे पास ए प्रेपोजिशन है, ऑल ए आर बी। नो ए आर बी हमारे पास ई प्रेपोजिशन है, सम ए आर बी आई है, और ये हमारे पास क्या है, ओ। अब जरा देखें, ये भी डिफरेंट है, ये मैच आ रही है ई वाली, और कौन सी मैच हो रही है, आई वाली। इसका मतलब ये दो वैलिड है, और बाकी ये देखें, ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है ना। तो इस वजह से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि ये तो इनवैलिड है, और ए और ओ इनवैलिड है, ई और आई हमारे पास वैलिड है। अब इसी की बात हम नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं, दिस शोज दैट द ई स्टेटमेंट इज आइडेंटिकल टू इट्स कन्वर्ट्स। कि जो ई स्टेटमेंट है, ये वाली जो ई स्टेटमेंट है, ये वाली, वो आइडेंटिकल है, सेम है टू इट्स कन्वर्ट्स। ये दोनों आइडेंटिकल है। और दिस शोज दैट द आई स्टेटमेंट इज आइडेंटिकल टू इट्स कन्वर्ट्स। एक हमारे पास, ये हमारे पास ई था, ये हमारे पास आई है। अब ये भी हमें क्या बता रहा है कि ये जो है ये और ये भी दोनों आपस में आइडेंटिकल है, स्टेटमेंट और इसका कन्वर्जन भी आइडेंटिकल है। ठीक है, अब सो ई एंड आई स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। इसका मतलब है कि जो ई स्टेटमेंट है और आई स्टेटमेंट है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे,
अब हम पढ़ेंगे वर्जन। और वर्जन क्या? वर्जन इज अ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन कन्वर्जन। वर्जन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट है कन्वर्जन से, एंड इट रिक्वायर्स टू स्टेप्स। कन्वर्जन में एक स्टेप था और इसमें में टू स्टेप्स रिक्वायर है। कौन कौन से? चेंजिंग दी क्वालिटी, क्वालिटी को चेंज करना है विदाउट चेंजिंग दी क्वांटिटी। अब क्वालिटी और क्वांटिटी को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिया हुआ है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ क्वालिटी क्या होती है। क्वालिटी हमारे पास थ्रू टू टाइप्स की होती है, एक होती है अफर्मेटिव, सेकंड होती है और अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी कहते हैं और नेगेटिव मतलब नेगेटिव। और क्वांटिटी हमारे पास टू टाइप्स की होती है, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर। अब देखें इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इसकी क्वालिटी को चेंज करना है। सेकंड में हमने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है प्रेडिकेट टर्म्स को विद इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के साथ इसे रिप्लेस कर देना। अब जरा देखें, ऑल ए और बी, ऑल ए और बी। अब जरा देखें ये कौन सी हमारे पास क्वालिटी है। क्वालिटी क्या है, ये हमारे पास अफर्मेटिव। अगर अफर्मेटिव है तो इसको हमने किस में करना है, नेगेटिव में। ठीक है, एक तो हमने इसकी क्वालिटी को चेंज करना है और सेकंड हमने क्या करना है, इसके जो प्रेडिकेट टर्म है ना, ये वाली जो प्रेडिकेट टर्म है, इसको रिप्लेस कर देना है कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हाइपरमेटिव, तो इसको नेगेटिव में करेंगे नो। अब ये नो एस और कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पी का, प्रेडिकेट टर्म का, नॉन पी। ऑल एस और पी। अब इसकी क्वालिटी भी चेंज हो गई है और इसका जो प्रेडिकेट टर्म है वो भी कॉम्प्लीमेंट के साथ चेंज हो गया है। ठीक है, ये हमारे पास वर्जन हो गई। अब इसकी देख लें डायग्राम, वेन डायग्राम्स। ऑल ए और बी, तो इसका क्या बनेगा, ऑल। ऑल को हमने क्या करना है, ये यूनिवर्स अफर्मेटिव है, इसको हमने क्या करना है नेगेटिव में, नो ए और नॉन बी। ओके, अब देखिए नो ए और बी, ये हमारे पास कौन सी है, नेगेटिव। इसको हमने करना है अफर्मेटिव में। ये नेगेटिव है ना, नो ए और नॉन बी, इसकी क्वालिटी नेगेटिव है, तो इसको हमने किस में करना है, अफर्मेटिव में। तो ये हो जाएगी ऑल, ऑल ए और नॉन बी। अब देखें सम ए और बी, इसमें हमारे पास कौन सा है, ये भी हमारे पास अफर्मेटिव है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सम ए और नॉट, ये हमारे पास नेगेटिव हो गई और इसको हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। सम ए और नॉट बी, ये हमारे पास नेगेटिव है, तो इसको हमने क्या करना है, ये जो नॉट होगा इसको रेज कर देंगे, सम ए और नॉन बी। ठीक है, ये हमारे पास हो गए इसके डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स। अब देख लें लॉजिकल इक्विवेलेंट। दिस शोज दैट ए स्टेटमेंट इज आइडेंटिकल टू इट्स वर्जन। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया वैसे ही यहाँ पे बात हो रही है कि अगर डायग्राम सेम होंगी तो हमारे पास वैलिड है, इक्विवेलेंट है। अगर वो इक्वल नहीं है, मतलब मैच नहीं कर रही, तो वो इनवैलिड है और लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। अब जरा देखें कन्वर्जन में हमारी ई और आई था और इसमें हमारे पास देखें ये भी मैच कर रही है, ए भी मैच कर रहा है, ई भी मैच कर रहा है, आई भी मैच कर रहा है और ओ भी मैच कर रहा है। ये देखें सब स्टेटमेंट्स जो हैं वो वैलिड आ रही हैं, कोई भी डिफरेंट नहीं है। इस वजह से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, दिस शोज दैट स्टेटमेंट इज आइडेंटिकल टू इट्स। तो इसका हमने क्या कंक्लूजन निकाल लिया, हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो तमाम स्टेटमेंट्स हैं वो लॉजिकली इक्विवेलेंट हैं। किसमें, वर्जन में। वर्जन हो गई। अब कॉन्ट्रापोजिशन को देखें। कॉन्ट्रापोजिशन क्या है, लाइक वर्जन और वर्जन की तरह कॉन्ट्रापोजिशन को भी क्या चाहिए, टू स्टेप्स, दो स्टेप चाहिए। कौन कौन से, फर्स्ट स्टेप इज स्विच द सब्जेक्ट टर्म एंड द प्रेडिकेट टर्म। स्विच कर दें सब्जेक्ट टर्म को किसके साथ, प्रेडिकेट टर्म्स के साथ। और सेकंड स्टेप क्या है, रिप्लेस कर दें सब्जेक्ट टर्म को एंड प्रेडिकेट टर्म को विद इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के साथ। ओके, अब देखिए ऑल ए और बी, ऑल ए और बी, फर्स्ट स्टेप इज स्विच करना है, तो हमने स्विच कर दिया ऑल बी और ए, और फिर हमने क्या करना है, रिप्लेस कर देना इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, ऑल नॉन बी। ये हमारे पास चेंज भी हो गई सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म और इसका कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, ऑल नॉन बी और नॉन ए। अब देखें एग्जाम्पल, ऑल गोट्स आर एनिमल्स, इसे आप एस कह दें, इसे आप पी कह दें, ऑल एस और पी।
तो इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले इसे स्विच करना है और इसका क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट। ऑल एनिमल्स, ऑल नॉन एनिमल्स और नॉन गोड्स, ये हमारे पास कॉन्ट्रापोजिशन हो गई। अब इसको भी देख लेते हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट वेन डायग्राम्स देखें, ऑल ए और बी, तो इसमें क्या होगा, ऑल नॉन ए और नॉन बी, नो ए और बी, फिर क्या हो जाएगा, नो नॉन बी और नॉन ए, सम ए और बी, सम नॉन बी और नॉन ए, सम ए और नॉट बी, सम नॉन बी और नॉट नॉन ए। अब जरा देखें कि इसमें कौन कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैच कर रही हैं। वन, ए वाली, ए स्टेटमेंट, ई, आई एंड ओ। देखें ए वाली मैच कर रही है, और कौन सी मैच कर रही है, ओ वाली। ये भी मैच नहीं कर रही, ये भी नहीं कर रही, ये भी नहीं, ये भी नहीं, दो मैच कर रही है, फर्स्ट सेकंड, एक ए वाली और एक ओ वाली। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, दिस शोज दैट ए स्टेटमेंट इज आइडेंटिकल एंड ओ स्टेटमेंट इज आइडेंटिकल, सो ए एंड ओ इज लॉजिकली इक्विवेलेंट। आज हमने डिस्कस कर लिया कन्वर्जन, ओवर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन। फर्दर डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। If you have any query, you can ask me in comment box, and you can also DM me on Instagram. And if you're visiting my channel first time, so don't forget to subscribe and also share it, because sharing is caring. अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।